चलिए बात ज़रा अब करते हैं एनवायरनमेंट की और जितने भी जम्मू कश्मीर में जंगली इलाके हैं उन सब की। तो जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बैन लगा दिया जा चुका है जंगलों में टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर कैंपिंग करने का, टेंट पिचिंग करने का और आसपास के इलाकों में लिटरिंग करने के ऊपर, यानी कि कूड़ा फेंकने और फैलाने के लिए। नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं द न्यूज़ के साथ। अब बात करेंगे इसी इलाकों की और टूरिज्म की। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट दूर-दूर से आ रहे हैं, तो ऐसे में खास तौर पर बैन लगाया जा चुका है वन विभाग की तरफ से। जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन पर कैंपिंग पर रोक लगाई जा चुकी है। उसके अलावा जो बॉनफायर है वो नहीं जलाया जा सकता है। ऑफ रोड ड्राइविंग के ऊपर भी खास तौर पे प्रतिबंध लगा दिया जा चुका है। पिछले दिनों एक काफी सारी वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें लोगों को नदियों के बीच में और वहां के खूबसूरत झरनों के नीचे नहाते हुए तो देखा गया, पर लोग वहां पर कूड़ा कचरा फैला रहे थे और इस सब के चलते खास तौर पे लोगों से कह दिया जा चुका है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छी बात है, हम लोग आपका स्वागत करते हैं, पर यहाँ पर आकर नदियों को आप गंदा ना करें, यहाँ के पहाड़ों को गंदा बिल्कुल भी ना करें। और ये सबके चलते कहा तो ये भी जा रहा है कि लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। चलिए और जानकारी के लिए सीधे हमारे जो संवाददाता कश्मीर से है शाहिद हसन, उनकी तरफ हम रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर क्या जानकारी उनके पास है। शायद क्या क्या जानकारी आपके पास पहुंची है सबके हवाले से। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे जो है बैन कैंपिंग, टेंट पिचिंग और ऑफ रोड ड्राइविंग पे लगाई गई है। याद रहे हमने देखा कि चंद दिन पहले जो है कुछ वीडियो वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, जहां पे देश के मुख्तलिफ रियासतों से जो सयाह घूमने आते हैं वो तपाए गए नदी और नालों में वो नहाते हुए नजर आए और उसके बाद सोप शैम्पू यूज करते हुए नजर आए और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो कूड़ा करकट था वो नदियों में फेंकते थे। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है बाज़ाब्ता तौर पे इस पे पाबंदी लगाई गई है और पाबंदी वाले जगह जो है उसमें दूध पथरी, यूसमर्ग और तोशमैदान जैसे इलाके शामिल हैं। इस सब के चलते अभी तक शायद क्या क्या और लोगों से कहा गया है, क्या क्या खास हिदायतें दी गई हैं, कुछ पता चला अभी तक? साक्षी, बिल्कुल आपको बताते चलूं कि लोगों को ये बताया गया है कि आप जब वादी कश्मीर आते हैं तो वादी कश्मीर की मेहमान नवाजी पहले से सफ़े अव्वल में शामिल है। आपका हम स्वागत करते हैं, खुले दिल से आप आइए, घूमिए, यहाँ पे जो है कुदरत का लुत्फ उठाइए, यहाँ पे फॉरेस्ट में जाइए, मगर जो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो कम से कम जो है एनवायरमेंट का ख्याल रखें, कम से कम जो है वेस्ट मटेरियल जो है या जो वेस्ट चीजें हैं वो इन फॉरेस्टों में न छोड़ेगा, क्योंकि एक शायद जमाना फिर होगा जी, शायद आप कहोगे कि अब भी वहां जाने का क्या फायदा। बिल्कुल, बिल्कुल। शाहिद, इसी के साथ अब बात हो रही थी कि 4 अलग-अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिसका इसमें नाम आया है। तो क्या वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं? कौन-कौन सी लोकेशंस हैं? ज़रा जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल, भी पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसका नाम सामने आया है, जिसमें दूध पथरी, यूसमर्ग, तोश मैदान जैसे इलाके हैं जो इसमें शामिल है, क्योंकि ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और हमने देखा कि इन्हीं इलाकों के आसपास जो है ऐसे इक्का दुक्का वाकयात सामने आए हैं और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब दूध पथरी, यूसमर्ग और तोश मैदान जैसे इलाकों में जो है टोटली इस पर बैन लगाई गई है। शायद इन सभी इलाकों में, क्योंकि देखिए आप खुद भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। पर दुःख की बात तब होती है कि जब खूबसूरत हमारे यहाँ पर जो पहाड़ है, कुछ पहाड़ जम्मू में भी हैं, कुछ पहाड़ कश्मीर में भी हैं। इन इलाकों में जब इस तरह लिटरिंग पाई जाती है, जगह-जगह प्लास्टिक फेंका जाता है, तो फिर आपको कितनी तकलीफ़ होती है देख के? एक ज़ाती सवाल है, पर बात जम्मू कश्मीर की हो रही है और हम दोनों ही जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो क्या लगता है देखकर आपको? कैसा लगता है? देखो, जब भी यहाँ कोई आता है तो जम्मू कश्मीर की ये जो है परंपरा रही है कि हमने खुले दिल से स्वागत किया है। बिल्कुल। हमने कहा जनाब आप आइए, आप घूमिए, मगर जब आप हमारे जंगलों के अंदर आओगे फिर आप जो है यहाँ पे पॉलिथीन डालोगे, प्लास्टिक डालोगे या गंदी चीजें डालोगे तो इंसान को तकलीफ होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में जो है या जम्मू के अंदर 2024 से अब मौसम क्या बयान कर रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जिस टाइम बारिशों का जरूरत होती है उस टाइम बारिशें नहीं होती है, जिस
टाइम में बारिशों का जरूरत नहीं होती, उसी टाइम ज्यादा बारिशें होती है। पिछले साल का बाढ़ हमारे सामने, और पिछले दिनों हमने देखा कि यहाँ जम्मू में आप देखो, हमारे कश्तवाड़ के इलाके में क्लाउड बरिस्ट, पहलगाम आउरा बिल्कुल, में क्लाउड बिल्कुल। बरिस्ट, छतरपुर में क्लाउड बरिस्ट। और ये क्लाउड बरिस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप लगातार इन फॉरेस्ट को सताते जाओगे, डालते जाओगे कूड़ा करकट, तो एक दिन जो है, ये कुदरत का निजाम है, ये फॉरेस्ट बताता है कि जनाब बस इतना मुझ में था हिम्मत, मैंने इतना बर्दाश्त किया, फिर ये सताना वहीं से शुरू करता है। शाहिद, एक तकलीफ होती आखिरी है। सवाल मेरा इस सब के चलते रहेगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कौन-कौन से कानून हैं जो इसमें लगाए जाएँगे? कौन-कौन से एक्ट्स हैं? क्या आपके पास जानकारी है इसकी? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें लोकल हैं या बाकी लोग हैं, जो भी इस जो ऑर्डर निकाला गया है, इस ऑर्डर को अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो बाज़ाब्ता तौर पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से उन पे स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल एक्ट 2027 लगाया जाएगा। उसके साथ साथ जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में निकाला गया, वो लगाया जाएगा। और इस पे बाज़ाब्ता तौर पे जो है सयाहों को, स्टेक होल्डर्स को, आम जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ये बताया गया है कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप नजर रखिए, और अब जो लोग इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे उन पे बाज़ाब्ता तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया शाहिद। शाहिद भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी साझा की है और कहीं न कहीं इससे एक बात तो साफ़ हो जाती है कि दूर-दूर से जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनका हम स्वागत ज़रूर करते हैं और खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, अभी भी स्वागत कर रहे हैं। पर लेकिन अब ज़रूरत है, जो हमारे जंगल हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, इनको ज़रा बचाने की, साफ़-सुथरा रखने की। और इस सब के चलते ख़ास तौर पर विभागों ने ये कह दिया है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। उसमें आप लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पॉलीथीन का, प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। प्रॉपर इन इलाकों को साफ-सफाई रखना जितनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही ज़्यादा आए हुए टूरिस्ट की और यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों की भी है। क्योंकि ये खूबसूरती, ये जो पहाड़ों की खूबसूरती है, नदियों की खूबसूरती है, यही ख़ास बनाती है इन पहाड़ों को। अगर वही नहीं बचेंगे, तो फिर क्या बचेगा? चलिए, तब तक के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहिएगा द अर्थ न्यूज़ और तब तक के लिए खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।